बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सर मुंडाते ही औले पड़े वाला मुहावरा तो आपने सुन ही रखा होगा। काजी फायज ईसा के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। जिस गॉडफादर, जिन माफियाज, जिन कार्टल्स के साथ उन्होंने सारी ज़िंदगी पार्टनरशिप करके और मीडिया में उनके लफाफियों के ज़रिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा एक बुत तराशा था, वो पहली ही जो लाइव समात के दौरान, लाइव कवरेज के दौरान, पहली जो उनकी समात थी उसकी लाइव कवरेज के दौरान धड़ाम से नीचे गिरा है। और वो परेशान होकर अब उन्होंने जो फुल बेंच था, जिसका शोर मचा हुआ था कितने अरसे से कि फुल बेंच बनाए जी, फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए। अब फुल कोर्ट बनी है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और अब फौरी तौर पर उन्होंने कहा है जी, अब मैं ना इस मामले पर मुख्तलिफ वकला तंजीमों से मुशावरत करूँगा। यार, आपका अदब एतमाद है ये तो फुल कोर्ट पर, कि एक तरफ आपने फुल कोर्ट पे समात शुरू की है, आप उसी इशू पे आप वकला तंजीमों से मशवरा करने चल पड़े हैं। आप उन पर दबाव डालना चाहते हैं अपने साथी जजेस पर। क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? तो इस तरह के ड्रामे नाज़रीन अभी आपको और भी बहुत से मिलेंगे। और कुछ दो एक्सक्लूसिव खबरें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब काजी फायज ईसा के सामने और क्या पेश होने जा रहा है जो उन्हें खौफजदा कर देगा, और फिर वो नया ड्रामा क्या करेंगे, ये आज देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो हमने सुनी थी, आउट ऑफ कोर्ट कन्वेंसिंग हमने पहली दफ़ा देखी है जो काजी फायज साहब ने शुरू कर दी है। अभी केस का फैसला हुआ नहीं, उसकी समात मुकम्मल हुई नहीं, आप दाएं बाएं जाकर मुशावरत कर रहे हैं। अगर पंचायती तौर पर ही आपने इस मसले का हल करना था तो फिर 6 माह पहले कर देते। बंदयाल के चीफ जस्टिस बंदयाल के ज़माने में इस इशू पर आपने 6 माह तक ना खुद काम किया और ना अपने चीफ को करने दिया, ना साथी जजेस को करने दिया। हर टाइम कोई ना कोई पंगा आपने डाले रखा। और जब आपकी गवर्नमेंट आई है, सॉरी, आपकी चीफ जस्टिसशिप आई है, तो आप सिर्फ एक समात के बाद ही भाग गए हैं और जनाब अब वकला से मुशावरत शुरू हो गई है तंजीमों से। भाई पहले फिर वकला से मुशावरत करते, टांगे के आगे घोड़ा बांधते, घोड़े के आगे टांगा बांध रहे हैं आप। पहले फुल कोर्ट बुला ली और अब ये मुशावरती अमल शुरू हो गया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सर मुंडाते ही औले पड़े, जो हमने शुरू में आपसे कहा था, वो क्या मामला है? वो ये इशू है कि इमरान खान की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आने लाने की तैयारियों की इत्तलात हैं, जिसमें ये अपील की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि मेहरबानी करें, जिस तरह आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कानून के हवाले से जो केस था उसकी लाइव कवरेज फरमाई है, इसी तरह मेहरबानी करें। साइफर केस भी उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल केस है, और कुछ दीगर केसेस जो अदालत में हैं, बराह करम उनकी भी लाइव कवरेज की इजाज़त दी जाए। ये पहला इम्तिहान है काजी फायज ईसा का कि अब वो इसकी लाइव कवरेज की इजाज़त देते हैं या नहीं। यानी अपने लिए उनके कुछ अलग कानून होंगे कि अपनी मतलब के केस की वो लाइव कवरेज करवा रहे हैं, और जो कौमी अहमियत का एक केस है या जो एक साइल उनके पास आता है एक मुतालबा लेकर के, जनाब आप खुद आपने एक नई रिवाज डाली है, बहुत अच्छा किया आपने लाइव कवरेज करवाई है, तो अब मेहरबानी करें हमारे इस केस की भी लाइव कवरेज की इजाज़त दें। तो ये पहला उनका इम्तिहान है। दूसरा जो अब इम्तिहान उनका सामने आ रहा है, सर मुंडाते ही औले पड़े, वो लापता अफराद के केसेस के हवाले से, जो बहुत से लोग लापता हैं पीटीआई के या गिरफ्तार हैं लेकिन उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, उनके हवाले से भी कुछ पिटीशंस आएंगी कि इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब। और उनमें इमरान रियाज का जो केस है वो ख़ास तौर पर एक अलग से ज़राए का कहना है कि एक अलग से पिटीशन लाई जाएगी। तो उनकी ये जो बहुत बड़ा एक बुत है कि किस तरीके से वो इन केसेस पे अब रिएक्ट करते हैं, और अपना जो उन्होंने एक बहुत बड़ा बुत बनाया हुआ है कि मैं आइन और कानून का सबसे बड़ा मुहाफिज हूँ। अब देखना यह है कि एक बहुत बड़ा मुहाफिज जो है आइन और कानून का, जब चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठा है, बहुत बुलंद कदो-कामत का जो हमारा मीडिया पोज कर रहा है पिछले कई सालों से, तो जब वो बैठा है तो उस वक़्त जो मुतासरीन हैं मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों के, मुख्तलिफ़ इदारों के, अब उन्हें किस तरह इंसाफ मिलता है, ये आप देखने की चीज़ है। लेकिन जिस जज को आपने इतना बड़ा मकाम दिया हुआ है, उसका हाल ये है कि पहले ही दिन वो पंक्चर हो गया है। एक दिन सिर्फ वो फुल कोर्ट चला सका है, उसके बाद उसने मुशावरत शुरू कर दी है उसी इशू पे।
तो नाज़रीन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी कैफियत का कि वो आगा दौड़ पीछा चौड़ वाला मामला है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, क्योंकि दबाव कई तरफ से है। एक तरफ जो उनके स्पॉन्सर हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी उन्हें स्पॉन्सर किया है, ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है, उनके केसेस को हुदैबिया पेपर मिल को किस तरह इन्होंने लपेटा था आपके सामने है। जो अमीर लोग, बड़े लोग, माफियाज हैं, उनके केसेस को किस तरीके से ये बेनिफिट देते रहे हैं सारी ज़िंदगी। और अब दोबारा जो ये केसेस दोबारा सामने आएंगे, आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर ये जो लूट मार है नैब के हवाले से 1200 अरब 12 खरब रुपए के जो केसेस इन्होंने एक आइनी तरमीम करके ख़त्म करवाए थे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वो तरमीम कलअदम करार दी है, वो उस पर भी सुना ये है कि वो भी आ रही है, एक रिव्यू पिटीशन आ रही है। अब उसको किस तरह ये लपेटते हैं, किस तरीके से अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या इन चोरों डाकुओं और लुटेरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ये भी अभी आपके सामने आ जाएगा। तो इन सारे फैसलों से अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर बैठकर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, जब आप खुद खेल रहे होते हैं, मैदान में जाकर बैटिंग कर रहे होते हैं, तो फिर समझ आती है कि कैसी कैसी बॉलें आ रही हैं और किस तरीके से पिच कैसी है। तो मुल्क के जो हालात हैं, इदारों का जो प्रेशर है, आवाम का जो प्रेशर है, आपके जो चहीते माफियाज हैं उनका जो दबाव है, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो फिर नतीजा निकलेगा कि आप क्या चंद चढ़ाते हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, एक्सक्लूसिव खबरों और एक्सक्लूसिव तजज़ियों के साथ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।